जस्टिफाइड फाइट नाइट। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ साउथ की कुछ ऐसी हिंदी डब मूवीज जो कि काफी अमेजिंग है। इन फिल्मों के अंदर आपको एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री, कॉमेडी, क्राइम, रोमांस, ड्रामा ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की मूवीज देखने को मिल जाएगी। और कुछ रिसेंट रिलीज मूवीज भी मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड करी है जो कि आपको डेफिनेटली जरूर देखनी चाहिए। तो भाई देखो, वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बस इसे रिक्वेस्ट के साथ चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आखिर कौन सी है ये फिल्में। सबसे पहली मूवी है नंबर 8 पर थैंक यू डियर, जो कि 2025 के अंदर रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा रोमांटिक मूवी है, जिसके अंदर कहानी हमें एक कपल की देखने को मिलती है। अब इस कपल की शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, ये काफी खुश है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि इस कपल में जो पति होता है वह अपनी पत्नी से काफी सारी राज छुपा रहा है। और जब उसकी बीवी सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति एक पुराने मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। और अब वह और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिर उसका किस मर्डर से क्या लेना देना है। और जो क्लाइमेक्स के अंदर खुलासा होता है वो जानकर तो दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि उसकी बीवी ने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसका पति भी कर सकता है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, ये मिस्ट्री सस्पेंस कैसे हमें दिखाया जाता है, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर। IMDb रेटिंग से 6.4 आउट ऑफ 10। हमारी 7th मूवी है #स्टार। साल 2025 में इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक साइबर क्राइम सस्पेंस थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिखाया जाता है जो कि एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब शुरुआत में तो सभी को ऐसा ही लगता है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन इसी बीच हमें एक जूनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह जो इन्फ्लुएंसर है वह एक साइबर रैकेट को एक्सपोज करने वाली थी, उसकी हकीकत दुनिया के सामने लाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती वह गायब हो जाती है। अब ये पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी जान लगा देता है कि आखिर वह इन्फ्लुएंसर कहां पर गई, उसके साथ क्या हुआ, तो क्या ये पता लगा पाएगा हकीकत का या नहीं, और आखिर में उसे क्या सच का पता चलता है, क्या कुछ है इसके पीछे, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। काफी कमाल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, आपको एंड तक बांधे रखेगी ये मूवी, तो जरूर देखना। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.1 आउट ऑफ 10 और मूवी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। हमारी 6th मूवी है गम गम गणेश। साल 2024 के अंदर इस मूवी को रिलीज किया गया। यह क्राइम कॉमेडी थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है गणेशा नाम के एक छोटे से चोर की, जो कि जल्दी पैसा कमाना चाहता है हम सभी की तरह। और इसी लालच के अंदर एक दिन वह एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के घर के अंदर चोरी करता है, लेकिन उसी रात वहां पर एक मर्डर हो जाता है और उसका सारा इल्जाम जो है वह गणेश पर आ जाता है। अब हालांकि गणेश ने उसका मर्डर तो नहीं किया होता है, लेकिन अब वह फंस चुका है। अब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वे क्या कुछ करता है और आखिर वो मर्डर सच में किसने किया है, पूरी मिस्ट्री क्या है इसके पीछे की, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। काफी कमाल की थ्रिलर मूवी है। एंड में जो होता है वो जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा, तो देखना जरूर ये मूवी। 7.2 आउट ऑफ 10 मूवी को रेटिंग्स मिली है। ये मूवी अवेलेबल है ZEE5 और प्राइम वीडियो पर। हमारी 5th मूवी है महान। साल 2022 के अंदर यह मूवी रिलीज हुई है। एक एक्शन क्राइम थ्रिलर बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर हमें कहानी गांधी नाम के एक बहुत ही सीधे साधे टीचर की देखने को मिलती है, जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसका परिवार उसे छोड़ देता है। और उसके बाद में अब जो गांधी है वह शराब और क्राइम की दुनिया में चला जाता है। और उसी बीच उसका जो बेटा है वह एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर शामिल हो जाता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि बाप बेटे आमने सामने आने लगते हैं और इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिस वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो आखिर बाप और बेटे की इस जंग के अंदर कौन जीतता है, कौन हारता है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें और क्या कुछ इसके अलावा देखने को मिलता है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है और ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है हिंदी डब में। नंबर 4 पर आती है नारी नारी नादुमा मुरारी। ये मूवी 2026 में भी रिसेंटली ही रिलीज हुई एक सस्पेंस ड्रामा रोमांस मूवी है। वैसे दोस्तों 1990 के अंदर एक पहले भी इसी नाम से मूवी आ चुकी है, लेकिन मैं उस मूवी की बात नहीं कर रहा। जो रिसेंटली रिलीज हुई है उसी मूवी को मैंने लिस्ट के अंदर ऐड करा है, जिसके अंदर कहानी हमें एक आदमी की देखने को मिलती है जो कि 2 औरतों के साथ शादी करता है और उन दोनों को ही सच्चाई नहीं बताता। लेकिन धीरे धीरे कहानी जैसे आगे बढ़ती है उन दोनों को शक हो जाता है कि उसके पति के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और जब वे और इन्वेस्टिगेशन करती है, सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है, तो उन्हें पता चलता है कि उसने ना सिर्फ उन दोनों के साथ शादी करी है बल्कि इसके अलावा भी उसने कई सारे फ्रॉड किए हैं। उसके खिलाफ कई सारी कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ऐसे में ये दोनों जो औरतें हैं वे डिसाइड करती है कि ये उसे पुलिस
पुलिस के हवाले करके रहेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। तो क्या कुछ होता है आगे, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग से मूवी की 6.8 आउट ऑफ 10। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है गाथा वैभव। साल 2025 में इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक मिस्ट्री फैंटेसी थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें 3 अलग अलग टाइमलाइन की कहानी देखने को मिलती है और ये जो तीनों कहानियां है ना, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। एक ही आत्मा हर जन्म में एक हत्या से जुड़ी होती है और आखिर में हीरो को याद आता है कि वही पिछले जन्मों में सभी का खूनी था, यानी कि उसी ने सबके मर्डर किए हैं और इस जन्म के अंदर भी वे किसी न किसी का मर्डर करने वाला है। लेकिन वे ये सब कुछ रोकना चाहता है, वे और नहीं चाहता कि वह और किसी का भी खून करे, इसीलिए वह इस चक्र को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए वे क्या करेगा, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है और मूवी की एंडिंग भी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। ओवरऑल मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी तो है, तो आप मूवी को जरूर देखना। इस मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिल रही है और ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर हिंदी में। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है सोलो बॉय। साल 2025 में इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है, जिसे एक दिन पता चलता है कि जहां पर वह रहता है उस शहर के अंदर उसके आसपास कई सारे लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाता है। कोई है जो कि उन लोगों को बेरहमी से मार रहा है और ये आदमी उस किलर का पता लगाना चाहता है, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि इसे कई सारे क्लूज मिलते हैं और वो जो क्लूज है वो इसके खुद की तरफ इशारा करते हैं कि इसी ने उन सभी को मारा है। लेकिन ये जानकारी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आखिर किलर कौन है और वो लोगों को क्यों मार रहा है और क्या ये आदमी उस तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, पूरी स्टोरी क्या है, सस्पेंस थ्रिलर, सारा कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी को देखते वक्त आपको अपरिचित मूवी की काफी सारी चीजें दिमाग में रिफ्रेश होने वाली है। तो इस मूवी को जरूर देखना। ये मूवी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। IMDb रेटिंग से 6.9 आउट ऑफ 10। ఓడిపోయిన వాడిని ప్రపంచం లెక్క చేయదు, గెలవటం తప్ప నీకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं लास्ट और नंबर 1 मूवी के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो चलिए नंबर 1 पर आती है चाथा पेचा, द रिंग ऑफ राउडीज। साल 2026 में अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई एक मलयालम मूवी है। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर बेस्ड मूवी है और ये मुझे काफी पसंद आई है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। खैर, कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अंडरग्राउंड रेसलिंग की, जहां पर हम 3 भाइयों को देखते हैं जो कि उस रेसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अब शुरुआत में तो ये खेल लगता है, लेकिन जल्द ही क्राइम सिंडिकेट इसमें घुस जाता है और इन तीनों में से एक भाई की हत्या कर दी जाती है। और जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि ये जो रेसलिंग लीग है वे इलीगल हथियारों की सप्लाई का फ्रंट है, यानी कि इसकी आड़ में कई सारे इलीगल काम हो रहे हैं। और अंत में जो मूवी का हीरो है वो पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज करने की ठान लेता है ताकि वह अपने भाई की मौत का बदला ले सके और किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए। लेकिन क्या वैसा करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। काफी कमाल की मूवी, हालांकि इस मूवी को आपको थोड़ा पेशेंस रख के देखना होगा। कहीं कहीं पर आपको ये मूवी थोड़ा बोर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल एक गुड मूवी है, जरूर देखना आप इस मूवी। फिलहाल मूवी आपको थिएटर्स के अंदर मिल जाएगी और आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो।